हाय एवरीवन। आपको थंबनेल देख के ये पता तो चल ही गया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग और सात्विक लाइफस्टाइल के बीच का डिफरेंस। एक है इंटरमिटेंट फास्टिंग, एक है सात्विक लाइफस्टाइल। अक्सर लोग इन दोनों को कंफ्यूज करते हैं। अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं तो ये वीडियो आपके लिए, इस वीडियो को एंड तक देखिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग एक प्रकार का पैटर्न होता है खाना खाने का। इसमें आप क्या खाते हैं इससे ज़्यादा मायने रखता है कि आप किस वक्त खाते हैं। अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग आपके लिए एकदम न्यू कंसेप्ट है तो मैं जाके इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर मेरे वीडियोज़ हैं, उन्हें देखिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग एक प्रकार का पैटर्न होता है कि आप हर दिन किस समय पे खाना खाएंगे, किस टाइम पीरियड में आप खाना खाएंगे और किस टाइम पीरियड में आप फास्टिंग करेंगे, यानी कि खाना नहीं खाएंगे। और उतने टाइम में हमारी बॉडी जो है खुद को हील करेगी। अगर आपको हीलिंग प्रोसेस के बारे में जानना है तो ऊपर मेरा वीडियो आ जाएगा, उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। ये तो हो गई इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात। सात्विक लाइफस्टाइल का क्या? सात्विक लाइफस्टाइल बेसिकली एक जीवन शैली है। अगर आप सात्विक ज़िंदगी की तरफ जाना चाहते हैं तो उसकी जो पहली सीढ़ी है, उसका जो बेस है, वो इंटरमिटेंट फास्टिंग है। आप जब तक इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करेंगे, शॉर्ट में उसको IF कहते हैं, तब तक आप सात्विक लाइफस्टाइल की तरफ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों, फूड हमारा एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बेस है हमारे शरीर का या हमारे जीवन का। तो अगर आपका फूड सही नहीं है, अगर आपका खाना सही नहीं है, तो आपकी पूरी ज़िंदगी उसके ऊपर डिपेंड करती है। आई नो बहुत लोगों को ये लग रहा होगा कि यार इतनी बड़ी बात ये है नहीं। मुझे भी कुछ साल पहले तक यही लगता था, जब तक कि मैं खुद इस लाइफस्टाइल की तरफ नहीं बढ़ी हूँ। और अब मुझे समझ में आता है कि इस एक चीज़ से पूरा हमारा शरीर जुड़ा हुआ है, इससे पूरा हमारा शरीर इसके ऊपर निर्भर है। आपको मैं एक बात बताती हूँ दोस्तों, और बिलीव मी, मैं जितनी मॉडर्न हूँ उतनी ही ज़्यादा मैं इन बातों में यकीन रखती हूँ, क्योंकि मैं बहुत लॉजिकल इंसान हूँ। इसका सबसे पहली बड़ी बात तो ये है कि मैंने वो खुद अपनी जीवन में ट्राई किया है, एक्सपीरियंस किया है, उसको प्रैक्टिकल लाइफ में फॉलो किया है, और तब मैं आपके सामने ये वीडियो बना रही हूँ। तो ऐसा क्यों है कि फूड से, यानी खाने से आपका शरीर इतना ज़्यादा अफेक्ट होता है, इतना ज़्यादा इसके ऊपर डिपेंडेंट है। अभी तक हम खाने को खाने की तरह देखते आए हैं ना, लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ आयुर्वेदा में या सात्विक लाइफस्टाइल में क्या कहा जाता है एक मनुष्य के शरीर के बारे में। प्राण कहा जाता है, यानी कि वो प्राण शक्ति है हमारे जीवन की। दोस्तों, अगर हमारे शरीर में प्राण नहीं है तो हम उसे क्या कहते हैं? एक डेड बॉडी होती है ना, उसे हम एक डेड बॉडी कहते हैं ना। यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि अगर आपका खाना सही नहीं है तो आपका जो ये शरीर है, भले ही कितना भी आपको सुंदर दिख रहा हो बाहर से, भले ही आप कैसे भी दिख रहे हो, कितने भी आपने अच्छे कपड़े पहने हो और आपने कितने भी महंगे परफ्यूम्स लगाए हो, आपका शरीर एक्चुअली में सात्विक तौर पे कहा जाए तो एक डेड बॉडी के समान है। क्योंकि अगर उसमें खाना सही नहीं जा रहा है तो वो फंक्शन सही से नहीं करेगा, वो सही प्रकार से चलेगा नहीं। और ये बहुत साइंटिफिक बात कर रही हूँ मैं, बहुत लॉजिकल बात कर रही हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्राण कहा जाता है, उसे प्राणा कहा जाता है या प्राण शक्ति कहा जाता है। इसका मतलब क्या है? प्राण और शक्ति, यानी कि लाइफ, एनर्जी। ये दो वर्ड्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, इन दोनों पे आपको बहुत ध्यान देना है। फूड इज़ इक्वल टू प्राण शक्ति एंड प्राण शक्ति इज़ इक्वल टू एनर्जी, यानी कि ये तीनों चीज़ें बराबर हैं। अगर आपके शरीर में खाना सही प्रकार का नहीं जा रहा है तो आपकी जो थॉट्स है वो सही नहीं आएगी, आप जो बोल रहे हैं वो सही नहीं होगा। जो शक्ति होती है, जो एनर्जी होती है, इसको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, यानी कि ये कभी भी ख़त्म नहीं होगी। इसको आप सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह लगा सकते हैं। दोस्तों, ये बात बहुत ध्यान रखना, क्योंकि आने वाले मैं इस चैनल पे जो वीडियोस डालूँगी उसमें ये वर्ड और ये बात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप एक सात्विक ज़िंदगी की तरफ जीना चाहते हैं तो ये वाली बात जो मैं आपको बता रही हूँ, ये बहुत ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश करिए कि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, आप उसको सिर्फ चैनलाइज कर सकते हैं। अगर उसका ये रास्ता है तो आप उसको इधर या उधर मोड़ सकते हैं, आप उसे ख़त्म नहीं कर सकते। ये फिज़िक्स है, प्योर फिज़िक्स। तो इसी तरह जब आप उसको एनर्जी दे रहे हैं, फूड एनर्जी है, तो जब आप उसको एनर्जी दे रहे हैं तो या तो वो सात्विक होगी, तामसिक होगी या राजसिक होगी। आप अपने शरीर को सात्विक फूड देंगे तो सात्विक एनर्जी जाएगी आपके अंदर। आप अपने शरीर को तामसिक फूड देंगे तो उसके अंदर तामसिक एनर्जी जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपने तामसिक फूड दिया तो कोई एनर्जी नहीं जाएगी। जैसा मैंने कहा, उसी प्रकार की एनर्जी आपके अंदर क्रिएट करेगी। अगर आप अपने शरीर के अंदर सात्विक फूड डालेंगे
अच्छा आहार डालेंगे तो आपके विचार बहुत अच्छे होंगे, आपकी सोच बहुत अच्छी होगी, आपका जो थॉट्स हैं वो बहुत क्लियर आएंगे और बहुत शांत आएंगे। आपके अंदर गुस्सा नहीं होगा, ज़रा ज़रा सी बातों पे आप चिढ़ेंगे नहीं। आपको भूलने की आदत नहीं होगी। अक्सर होता ये है कि आप कुछ काम करने जा रहे हैं और आप वो चीज़ भूल जाते हैं कि मैं इस कमरे में आया क्यों थी, कि हम बात करते करते भूल जाते हैं। ये सब बताता है कि आपके शरीर में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, और स्ट्रेस ज़्यादा तभी होता है जब हमारी लाइफ़स्टाइल में प्रॉब्लम होती है। आप जो करना चाहते हैं वो आप करने में कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा चिढ़, अग्रेशन, गुस्सा और टेंशन बहुत रहेगा। फिज़िकली आपको बहुत तकलीफ़ें रहेगी, मोटापा, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर की बीमारी, थायराइड, पीसीओडी, इस प्रकार की जितनी भी चीज़ें हैं, बहुत सारी बीमारियां और भी बहुत सारी बीमारियां होती है, वो सब आपको होंगी। और इन सब की जड़ पता है क्या है? यानी कि आपका फूड है। ये बात दोस्तों मैं ही नहीं कह रही हूँ, ये बात कई और वो लोग जो सात्विक लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं ये बात वो भी कहेंगे आपसे। क्यों? क्योंकि यही साइंस है, यही लॉजिक है, यही रियलिटी है। अगर आप अपने खाने का ध्यान नहीं रख सकते हैं तो आप अपना खुद का ध्यान कभी नहीं रख पाएंगे और अपने आप को, आपकी जो 100% पोटेंशियल है, आप वहाँ तक नहीं ले जा पाएंगे। अब आप समझ जाइए, अपने आप को खुद जज करिए, आपकी जो लाइफस्टाइल है और आपकी जो हैबिट्स है, आप कैसे रिएक्ट करते हैं, वो सात्विक है या तामसिक है। क्योंकि उसी से आपको बहुत आराम से पता चल जाएगा कि आपको अपनी डाइट में चेंज करने की ज़रूरत है। अगर आप खुश रह रहे हैं, आप बहुत दिन भर एक्टिव हैं, आपके दिमाग में न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं, तो इसका मतलब ही यही है कि आप बहुत अच्छी डाइट ले रहे हैं। लेकिन अगर आपके दिमाग में न्यू आइडियाज़ नहीं आ रहे हैं, आपको लाइफ बहुत रूटीन टाइप की लग रही है, आप बोर हो रहे हैं लाइफ से, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में फूड का इशू आ रहा है। तो अगर आप एक मदर हैं या फादर हैं, मतलब आप अगर एक पेरेंट हैं, जब आप खाना बनाती हैं या बनाते हैं, तो प्लीज़ 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 अपने घर में जो फूड बन रहा है, जो खाना बन रहा है, उसका बहुत ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा। ना सिर्फ आप क्या खाते हैं वो बहुत मायने रखता है, उसे बना कौन रहा है वो मायने रखता है, उसको बनाते वक्त कितने प्यार से उस खाने को बनाया गया है ये मायने रखता है। ये सारी बातें दोस्तों हमारी ना पुरानी जड़ों से हैं। अगर आप इनके बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे, जानेंगे, तो आपको आप ही की लाइफ के सॉल्यूशंस मिलेंगे। केचप खाना, मैगी, सॉस वगैरह, ये सारी जो चीज़ें होती हैं, बिस्किट्स, नमकीन, ये बहुत नॉर्मल था। अक्सर पेरेंट्स अपने बच्चों को टिफ़िन में ये सारी चीज़ें देते हैं, अभी भी आप लोग ये चीज़ करते हैं। तो अगर आप ये करते हैं तो प्लीज़ मेरे हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि आप इसे बंद कर दीजिए। ये बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, शॉर्ट टर्म में भी और आप लॉन्ग टर्म में भी अपने बच्चों की लाइफ के साथ ना बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। आप अपने बच्चों की लाइफ के साथ गलत कर रहे हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप कोई पेरेंट हैं तो प्लीज़ ये करिए। अगर आप बड़े भाई बहन हैं तो अपने माँ बाप को ये वीडियो दिखाइए, या अगर आप खुद ये वीडियो देख रहे हैं और आपको लगता है कि आप ये खुद चेंज कर सकते हैं अपनी लाइफ में, तो प्लीज़ इन चीज़ों को चेंज करिए। डेली रूटीन में इनको कंज्यूम करना बंद कर दीजिए, पैकेज फूड को, प्रोसेस्ड फूड को। अगर आप रोटी में केचप लगा के अपने बच्चों को टिफ़िन में दे रहे हैं, या आपके फैमिली में आप ऐसा होते हुए आप देख रहे हैं, तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को बंद करिए। जितने नॉर्मली और जितना जनरलाइज हम लोगों ने फूड को किया है अपनी लाइफ में, इतना आराम से, इतना उसको फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जाता है सात्विक लाइफस्टाइल में। सात्विक लाइफस्टाइल में फूड को, खाने को बहुत महत्व दिया गया है। आई होप क्लैरिटी मिली हो कि इंटरमिटेंट फास्टिंग और सात्विक लाइफस्टाइल के बीच में क्या डिफरेंस है। मेन डिफरेंस यही है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग पहली स्टेप होती है। जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, उसी सीढ़ी पे चढ़ के आप अगली सीढ़ी पे जा सकते हैं सात्विक लाइफस्टाइल में। तो अगर आप इस लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं, तो आई वेलकम यू विद ऑल माई हार्ट, क्योंकि इससे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ कोई हो नहीं सकती अगर आप इसको अपनी लाइफ में इंक्लूड कर लें। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं रखूँगी। आई होप आपको वीडियो समझ आया हो, थोड़ा सा क्लैरिटी मिली हो कि इंटरमिटेंट फास्टिंग और सात्विक लाइफस्टाइल के बीच में क्या डिफरेंस है। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे पता चलता है कि आप ये कंटेंट देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।